या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवियों एवं सज्जनों, श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूं। गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में अनेक ऐसे व्यावहारिक प्रसंगों का विवेचन किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिनको यदि हम अपने जीवन में अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें, तो हमारी अनेकों समस्याओं का निदान सहज ही हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने संतों के बारे में और दुष्ट हृदय व्यक्तियों के बारे में अत्यंत भावपूर्ण एवं मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है। वह समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं कि संत हृदय व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है और दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। दोनों की आचरण में किस प्रकार से भिन्नता होती है, दोनों के आचरण में किस प्रकार से एक रूपता का अभाव होता है, इत्यादि अनेक तथ्यों का निरूपण गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अत्यंत चतुराई पूर्वक प्रसंगवत समाहित करने का यत्न किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विषयलम पट शील गुनागर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमल विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी कोमल चित दीनन पर दाया मन ब्रज क्रम मम भगति अमाया सब ही मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी विगत काम मम नाम परायण शांति विरति बिनती मुदितायन शीतलता सरलता मयत्री अद्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ये सब लक्षण बसहि जाशूर जाने हूँ तात संत संतत फुर समदयम नियम नीति नहीं डोलही परुष बचन कबहू नहीं बोलही। प्रभु श्री राम ने अपने मुखारविंद से स्वयं ही संतों और दुष्ट जनों के मध्य भेद का बेहद रोचक वर्णन किया है। संतों के हृदय में, संतों के मन में कभी भी वासना का वास नहीं होता है। संतों का हृदय सदैव विषय वासनाओं से रहित होता है। वह शीलवान होते हैं, सद्गुणी होते हैं। उनके द्वारा समस्त प्राणियों में समत्व भाव रखा जाता है। सभी प्राणियों में समानता का दृष्टिकोण रखना ही
समत्व भाव है। उनके मन में किसी के प्रति कोई शत्रु भाव नहीं होता है। वह अहंकार, राग, द्वेष से रहित स्वभाव वाले वैरागी प्रवृत्ति के होते हैं। संतों का हृदय क्रोध, लोभ, हर्ष एवं भय से सर्वथा मुक्त होता है। उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। संत सदैव गरीबों, असहायों और कमजोरों पर दया करते हैं। सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उन पर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध करते हैं तथा निष्कपट भाव से मन, वचन एवं कर्म से ईश्वर की भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देने के साथ ही स्वयं सम्मान प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, आकांक्षा नहीं रखते हैं। प्रभु श्री राम अपने अनुज भरत जी से कहते हैं, हे भरत, संत हृदय प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। वे प्रभु श्री राम जी के पारायण होते हैं। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति उनमें समाहित होती है। वैराग्य, शांति, विनय एवं प्रसन्नता उनका स्वाभाविक गुण होता है। संतों में सरलता, शीतलता, सबके प्रति मित्र भाव एवं ब्राह्मणों व ज्ञानियों के चरणों में प्रेम होने के कारण वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले तथा स्वयं के जीवन में धर्म का अनुसरण करने वाले होते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, समता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सज्जनों व संत हृदय व्यक्तियों की निंदा, मान, अपमान, बड़ाई, भलाई व बुराई इत्यादि में समान स्थिति होती है। यदि उनकी कोई बुराई करता है, उनकी निंदा करता है, तो उनके हृदय पर उसके प्रति किसी प्रकार का द्वेष, द्वंद इत्यादि भाव नहीं होता है। वह ना तो अधिक सम्मान प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं और ना ही किसी के द्वारा अपमान किए जाने से विचलित होते हैं। प्रभु श्री राम के चरण कमलों में जिनकी अनन्य भक्ति है, अनन्य ममता है, वह गुणों की खान, सुखों की राशि संतजन प्रभु को प्राणों के समान प्यारे होते हैं। जबकि दुष्टों का स्वभाव संतों से सदैव विपरीत होता है। संत जितने सदाचारी होते हैं, दुष्ट उतने ही अनाचारी होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं। उनमें दया, करुणा, ममता, समता, परोपकार इत्यादि सद्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता।
प्रभु श्री राम जी से प्रेम करने वाले उनके अनन्य भक्तों का समस्त कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। उनके समान भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी ये स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। परोपकार इनका गुणधर्म होता है। उनका उदय परोपकार के लिए ही हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होता है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा विद्वज्जनों का मत है। किंतु मक्खन से संतों की तुलना करना अनुचित है। मक्खन तो स्वयं के ताप से भी पिघल जाता है, जबकि संत दूसरों का दुख एवं उनकी पीड़ा देखकर द्रवित होते हैं, अर्थात पिघल जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज का चिंतन अद्वितीय है, अद्भुत है, अनुकरणीय है। प्रायः हम में से अनेक लोग सदैव संदेह का जीवन जीते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उनके विरुद्ध साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, उन्हें नीचा दिखाने का यत्न कर रहा है। ऐसा सोच करके वह सदैव अपने अंतर्मन को व्यथित करते रहते हैं। जबकि यथार्थ यह है कि स्वयं के द्वारा देखी गई एवं स्वयं के कानों से सुनी गई बातें भी कई बार असत्य साबित हो जाती हैं। अतः हम सबके जीवन में यह तथ्य अंगीकार करना अतीव आवश्यक है कि जब तक हम अपने कानों से किसी तथ्य को ना सुने, किसी बात को ना सुने, अथवा अपनी आंखों से न देखें, तब तक किसी के द्वारा कही हुई बात पर अनावश्यक रूप से विश्वास करके अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भाव, द्वंद्व, प्रतिकार इत्यादि नहीं पालना चाहिए। प्रायः दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों में यही लक्षण होता है। वह सज्जनों को सदैव शंका की दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति सदैव आशंकित रहते हैं। जबकि सज्जन व्यक्ति का आचरण संतों और दुष्टों के प्रति समान रहता है। उन्हें न किसी से मित्रता में प्रसन्नता होती है, न किसी से बैर में किसी प्रकार की पीड़ा होती है। वह समभाव, समत्व भाव रखते हुए अपना जीवन प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करने का सदैव यत्न करते रहते हैं।